जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, कुछ प्रॉब्लम बार बार लोगों को फेस आ रही थी, तो मैं उस पर डिस्कशन करूंगा एक एक वीडियोस के माध्यम से। जो एक मेजर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सर, रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। मैंने लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट देखे, है ना। तो बहुत सारे लोगों की मतलब ये प्रॉब्लम थी कि सर, रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। और क्या कहते हैं, मतलब पढ़ते हैं। इवन मैं भी कई बार मतलब इस प्रॉब्लम से फेस कर चुका हूँ। और हमेशा हर आदमी कभी ना कभी इस प्रॉब्लम पे फील आई भी करता है कि यार, 1 घंटा बीत गया, एक ही पेज पढ़े। 2 घंटा बीत गया, 4 ही पेज हुआ। पूरा दिन निकल गया, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं हुआ, है ना। वो कहते हैं ना, एक कहावत है अपने लोकल में, दिन में मांगी तब वो दिया भर, रात भर मांगी तब वो दिया भर, इसे सूरत दिया भर में नहीं करेला। ठीक है। तो ये कैसे करें, रीडिंग स्पीड का क्या करें, क्या इंतजामात करें, ठीक है, वो हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, पहली बात जो आपको अपने आप से जब प्रश्न पूछना चाहिए, जो सबसे पहला जो आपका प्रश्न होगा, जब आप पढ़ने बैठते हो ना, जो आपको जिस चीज में आपको रीडिंग स्पीड तेज करनी है, ठीक है, जो आप किताब पढ़ रहे हो या जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, सबसे पहला आपको प्रश्न ये पूछना है अपने आप से कि आपका पढ़ाई का उद्देश्य क्या है। ठीक है, आप किस टारगेट को लेके पढ़ रहे हो। रीडिंग स्पीड डिफाइन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जैसे पहला, आप पीएचडी करने के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, आप पीएचडी करने के लिए पढ़ रहे हो, सीधी बात है, आपको बहुत रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे, तो उसमें समय लगता है। ठीक है, आपको कोई अ, मोहतरमा को इम्प्रेस करना है, उसलिए पढ़ना है। डेप्थ में, बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, तभी समझा पाएंगे, तभी इंप्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, मम्मी पापा को दिखाने के लिए पढ़ना है कि भैया पढ़ रहे हैं, पूरे दिन देखो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो रीडिंग स्पीड स्लो अपने आप हो जाती है, क्योंकि वाकई में पढ़ रहे होते हैं, केवल दिखावट करना होता है, तो स्पीड अपने आप स्लो हो जाती है। लेकिन आपको आईएएस पीसीएस बनने के लिए पढ़ना है, आपको यूपीएससी यूपीपीसीएस निकालना है, उसके लिए रीडिंग स्पीड क्या हो, कैसे पढ़े, वो मैं यहाँ पर डिस्कशन आपसे करूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए। देखिए, आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलते होंगे, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, सामान्यतः आदमी पूरी दुनिया से झूठ बोल लेता है। ठीक है, मैं खुद भी कई बार, मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसा दूध का दूल्हा तो है नहीं, है ना। तो मैं खुद भी कई बार यूट्यूब पे झूठ बोल सकता हूँ। लेकिन जब मैं अपने आप की एनालिसिस करूंगा ना, खुद से बातें करूंगा, तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। तो ये बात तो सच है, तो आप भी अपने आप से झूठ तो नहीं बोल सकते। ठीक है, ये तो मतलब एकदम 16 आने आप सच मान के इस बात को बैठिए। ठीक है, तो मैंने कुछ कुछ एग्जांपल नोट भी किए हैं कि कैसे क्या क्या करना है आपको। ठीक है, तो जैसे देखिए, मान लीजिए आपको जो आपको मान लो कोई चीज रीड करनी है। ठीक है, सपोज मान लो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मैं एक बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ एनसीईआरटी का। ठीक है, मैं एक दिन क्या करूंगा, अभी 1-2 दिन में मैं हिंदी लिटरेचर पे प्रॉपर डिस्कशन कर लूंगा कि हिंदी लिटरेचर में पढ़ने की स्पीड कैसे बढ़ाए। ये काफी लोग के डाउट्स इस पे भी आ रहे हैं, पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं, और जो हम लोग का यूपीएस हिंदी का डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम का, उस पे भी आ रहे हैं कि सर, हिंदी क्या समझ में नहीं आ रहा है कि वीडियो लेक्चर्स करें, नोट्स पढ़ें, एक चीज कर रहे हैं तो एक चीज छूट रहा है, दूसरी चीज कर रहे हैं तो दूसरी छूट रही है। ये मैं अलग से डिस्कशन करूंगा, अभी इसमें हम लोग मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली बात जो आपको डिसाइड करनी है, जो आप रीडिंग कर रहे हैं, कि आपको आपकी स्पीड स्लो क्यों है। देखो, जिसकी स्पीड अच्छी है, जिसकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है, वो पढ़ भी रहा है सब अच्छे से, तो ये वीडियो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए है ही नहीं, है ना। ये वीडियो उसके लिए है ही नहीं। हम उन लोग को टारगेट कर रहे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ने बैठते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ईमानदारी के साथ, मैंने वही अभी बात कही, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल पाते। तो अपने आप से झूठ नहीं बोल पाएंगे, तो ईमानदारी के साथ पहले वो फैक्टर नोट करिए जिसके कारण आपकी रीडिंग स्पीड स्लो हो जाती है। मैं कुछ फैक्टर्स बता रहा हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यही था या कुछ और भी फैक्टर्स था, तो थोड़ा और बताइएगा। इससे मुझे भी नॉलेज मिलेगा, तो मैं भी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से और बढ़िया कुछ सोल्यूशन बता पाऊं। तो एक जो कारण मैंने यहाँ पर नोट किया है, वो था डे ड्रीमिंग। ठीक है, जैसे मान लो एक पेज पढ़े हमने, है ना। अब जैसे जैसे मान लो एक पेज पढ़ने बैठे, अब दिमाग में आने लगा क्या, हिंदी में 300 आ जाए, जीएस में 450 नंबर आ जाए, और जो है एसए में 150 आ जाए, तो 3.5 डेढ़, सॉरी 3 डेढ़ 4.5, और जीएस में 450 आ गया, मान लो 400 भी आ गया, चलो थोड़ा कम ही आ गया भाई, नहीं भगवान साथ हैं, बहुत अच्छा पेपर नहीं हुआ, 400 ही आ गया, तो कितना हो गया, 850 हो गया। और 850 मेंस में आ गया, इंटरव्यू में 150 भी आ जाएगा तो टॉप कर देंगे। भाई साहब, ये तो बवाले हो जाएगा, अब की तो बवाले मच जाएगा। तो क्या करते हैं, 2 मिनट पढ़ते हैं, फिर डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देते हैं, है ना। सोचने लगते हैं कि अब आईएएस बन जाएंगे तो क्या क्या करना है, इनसे बदला लेना, उनसे अच्छा, इनके साथ भी ऐसा किया था, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, ये बहुत ताना मारते थे ससुरे। अब इनको बता दूंगा कि देख बेटा, आईएएस बन गया ना, अब देख क्या करता हूँ।
डे ड्रीमिंग करना, पहली प्रॉब्लम ये हमारे साथ आती है। जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि फोकस नहीं बनता है। फोकस नहीं बनता है का जो मैं कहना ये चाह रहा हूं, मेरा कहने का ये मतलब है कि बैठे पढ़ने, तब तक आए मम्मी दरवाजा खटखटाई, बेटा खाना नहीं खाए हो, 11 बज गया, खाना खा लो, है ना। अब ससुर अभी अभी सो के उठे थे, जस्ट 11 बजे, ब्रश भी नहीं किए, सोचे कि यार चलो बहुत लेट हो गया, फर्स्ट एड पहले ही चल रहा है, कितना लेट हो गया पढ़ने में, अब जो है खाना खाने के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो फोकस नहीं कर पा रहे, बैठे तब तक कोई आ गया, अरे भाई उठो उठो उठो, अंदर ये सामान ले जाना है, अरे दरवाजा खोल दो, गेट पे कोई आ गया है। तो फोकस नहीं कर पा रहे, दूसरी प्रॉब्लम ये होती है। तीसरी जो प्रॉब्लम होती है कि ऐसा लेके बैठ गए चीज जो ससुरा सिर के ऊपर से जा रहा है। मतलब मेरे कहने का ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि यार फॉर फॉर मी, मान लो मैं अपने लिए बता रहा हूँ, जैसे मुझे हिस्ट्री एकदम पसंद नहीं है, मतलब एकदम फूटी आंख नहीं सुहाती है हिस्ट्री। और मैंने आपसे बताया भी था, मैंने कितने बड़े बड़े कांड किए मेंस में, प्रॉपर मेंस में मैंने कांड किए हिस्ट्री में, कि मान लो पूछा है कि पाल शासकों ने क्या योगदान दिया, है ना, पाल शासकों ने बहुत। और मेरा सिलेक्शन नहीं होने का कारण, एक मेजर कारण हिस्ट्री रहा है, GS1 की मैंने ऐसी की तैसी करी थी, ठीक है। और GS4 में भी जो हिस्ट्री से रिलेटेड पोर्शन था, जैसे इनका योगदान बताओ उनका योगदान बताओ, तो वो मैंने गड़बड़ी की है जम के। तो जैसे हिस्ट्री मुझे फूटी आग नहीं सुहाता है। अब मान लो, है ना, एक क्वेश्चन आया था ना, पाल वंश का योगदान बताइए बौद्ध धर्म की उन्नति में, तो मैंने लिख दिया था वहां पे कि बोधि वृक्ष काट के ले गए, पता नहीं मतलब क्या फूक के लिखा था आंसर। खैर वो कोई बात नहीं होती है, मैं कह रहा हूँ कि वो मेरे लिए बहुत बोरिंग चीज है हिस्ट्री। हिस्ट्री मेरे लिए बहुत बोरिंग चीज है। अब मैं वो लेके बैठ गया पढ़ने, तो मन नहीं लगता यार, एकदम फोकस ही नहीं होता है, मतलब मन करता है यार किसी तरह बस खत्म हो जाए किसी तरह, ठीक है। तो एक आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि यार बहुत बोरिंग चीज बैठ गए लेके पढ़ने, अब क्या करें। तो मैंने दो तीन कारण मैंने मतलब सोच लिए हैं, ठीक है। मैंने सोच लिया है कि यार ये आपका फोकस भटका सकते हैं, मतलब इस कारणों से आप की रीडिंग स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और एक कारण हो सकता है कि यार हमारा नेचुरली रीडिंग स्पीड स्लो है, मतलब हम बहुत, जैसे मैं खुद भी लेस देन एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। तो लेस देन एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरी खुद भी स्पीड बहुत स्लो है, मतलब मैं खुद भी मतलब 1 घंटे में 6 5 6 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ। तो एक मेरा मतलब नेचुरल भी है कि मैं बहुत स्लो पढ़ता हूँ चीजों को, बहुत तेज पढ़ नहीं सकता। तो एक तो नेचुरल भी हमारे साथ होती है, तो उसको हटा देते हैं, वो फोकस की प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है, वो आपकी स्पीड नेचुरल है, तो वो धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगी तो बढ़ेगी। फोकस वाले का ये है कि देखिए, फोकस वाले का ये है कि आपको इसमें कुछ कुछ काम करना पड़ेगा। कुछ कुछ काम इन द केस जो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये है कि आप बैठे हो, अगर बैठे हो पढ़ने, तो अंगद का पैर टिकाओ वहां पर, ठीक है। जैसे मान लो आप बैठे पढ़ने, तब तक मम्मी आई कि बेटा खाना खा लो, तो कह दो मम्मी टेस्ट दे रहा हूँ, बस एक आवाज लगाना, मम्मी टेस्ट दे रहा हूँ, टेस्ट के बाद, ठीक है। सी है, कोई सामान आया गेट खोल दो, टेस्ट दे रहा हूँ। 2 3 दिन जब आप ऐसा करेंगे ना, तो उसके बाद अपने आप बाहरी काम आना आपके पास बंद हो जाएगा, जब आप टेस्ट का नाम लेंगे सीधे, कोई बोला क्या कर रहे हो, टेस्ट दे रहा हूँ। एक ऑप्शन तो ये है जो आपको बाहरी डिस्टरबेंस से रोक देगा। मैं अभी आप रीडिंग ही कर रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूं आप बोल दो टेस्ट दे रहा हूं, झूठ। पहला जो तरीका है। जो दूसरा चीज है जो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपकी रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ेगी, आप स्टॉप वॉच ऑन करके बैठिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टॉप वॉच ऑन करके बैठेंगे ना, तो इससे कई चीजें होती हैं। जैसे मान लो आपने मान लो स्टॉप वॉच ऑन किया और सामने लगा दिया, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आईपैड पे, आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, आईपैड पे ही स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूँ, ठीक है। आईपैड पे ही स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूँ, तो वो बेस्ट रहता है। जैसे जब हम लोग इवन यूपीएससी हिंदी का भी काम कर रहे होते हैं ना, मान लो टेस्ट सीरीज बनाना, अभी हम लोग मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड है कि यूपी पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए जो मेंस की टेस्ट सीरीज है शानदार तरीके से लॉन्च की जाए, तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर मतलब अभी काम कर रहे हैं। तो टाइम टेकिंग तो होता ही है ना, हर काम टाइम टेकिंग होता ही है। तो उसमें भी हम लोग ये करते हैं कि स्टॉप वॉच आईपैड पे लगा देते हैं और जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी यही करना चाहिए। उससे क्या होता है, मान लो आपने 2 मिनट बाद डे ड्रीमिंग एक बार स्टार्ट ही कर दी, क्योंकि आप भाई आज तक आप करते आए, तो आप ऐसा थोड़ा ना कि गौरव सर कोई घुट्टी पिला देंगे, है ना, कोई दवा खिला देंगे और आपकी डे ड्रीमिंग बंद हो जाएगी। वो बंद नहीं होगी, सीरियस सी बात है, वो बंद नहीं होगा, है ना। मैं कोई ऐसा सोल्यूशन आपको नहीं दूंगा कि आपकी डे ड्रीमिंग बंद हो जाएगी। लेकिन जो एक तरीका है कि आपने स्टॉप वॉच ऑन किया है, मान लीजिए आपने स्टॉप वॉच ऑन किया है, ठीक है। जो आपको लगे कि यार आप डे ड्रीमिंग में हो, है ना, आपको लग रहा है कि आप आईएएस सब बनने लगे, तुरंत क्या करिए, स्टॉप वॉच ऑफ कर दीजिए, 2 मिनट 4 मिनट डे ड्रीमिंग कर लीजिए, आराम से कर लीजिए, ठीक है। फिर वापस ऑन करिए जब वापस वहां से मन हटे तो ऐसे करके जब आप देखेंगे ना कि यार 1 घंटा हो गया और 1 घंटे मैंने कितने देर डे ड्रीमिंग की, कितने देर नहीं की, कितने देर मैंने फोकस होकर पढ़ाई की, इससे आपका नेक्स्ट 1 घंटा काफी अच्छा हो जाएगा। क्यों, क्या होता है, हम ना बेसिकली
क्यों हम डे ड्रीमिंग में खो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, ये हमें नुकसान करता ही जाता है, अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा ही जाता है। डे ड्रीमिंग करते करते फिर क्या किए, कोनो बहुत खूबसूरत आईएएस अधिकारी का वीडियो देख लिए, अब उसी में लगातार देखे जा रहे हैं, ऊपर नीचे सरकार, शॉर्ट्स वायरल होते ही आजकल, तो शॉर्ट्स पे शॉर्ट, शॉर्ट्स पे शॉर्ट देखे जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि अब शाम हो गई, अरे यार आज का दिन पूरा बर्बाद हो गया। ये होता होगा आप लोग के साथ बहुत सारे, है ना। मैं ये कह रहा हूं, ये तो होता ही है। आप स्टॉप वॉच से जब काम करेंगे ना, तो आपको 1 घंटे बाद मान लो आपको दिखा कि यार 1 घंटे हो गए, 10 ही मिनट स्टॉप वॉच आगे बढ़ा है, ठीक है, स्टॉप वॉच ही मेरा 10 ही मिनट आगे बढ़ा है, और पूरा घंटा तो निकल गया। तो आपका क्या होगा, अगले घंटे आप थोड़ा सचेत रहेंगे। हो सकता है 1 घंटे में पहले आपने 20 मिनट एफिशिएंसी दी थी, अगले घंटे आपकी 30 मिनट हो जाए या 40 मिनट भी हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ देखते रहें, एनालिसिस करते रहें कि क्यों मेरा समय घटते जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टॉप वॉच ऑन करना है, जब आपने पढ़ाई की उतने देर ऑन रखना है, जो बंद करो उतने देर ऑफ कर दो। पूरे दिन में एनालिसिस करो कि कितने देर आप पढ़ रहे हो प्रॉपर, है ना, बिना डे ड्रीमिंग के, बिना फोकस से भटके, बिना इधर उधर की बकैती किए हुए, ठीक है। तो ये तरीका है, जब आपका जो फोकस भटकने वाली बात है, जो फोकस भटकने वाली बात है, इस तरीके से वो सॉल्व हो जाएगी अगर आप स्टॉप वॉच ऑन करके पढ़ाई करते हो तो, ठीक है, ये तरीका सॉल्व हो जाएगा। इवन जब आप स्टॉप वॉच ऑन किए रहते हो ना, तो आपको ये भी दिखता है कि यार मैं ऑफ कर रहा हूं, अब मैं डी ड्रीमिंग करने जा रहा हूं, तो यार मैं ये गलती कर रहा हूं, तो मैं ऑफ कर रहा हूं। तो आप हो सकता है जल्दी से जल्दी वो डे ड्रीमिंग समाप्त भी कर दो, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका, जो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जो जो तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, उसमें क्या है, रीडिंग का तरीका। रीडिंग का तरीका आपका कैसा होना चाहिए, खासतौर पे जो मैंने एक प्रॉब्लम बताई थी कि बहुत बोरिंग टॉपिक आपने उठा लिया, तो रीडिंग कैसे करें, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है रीडिंग स्पीड डिफाइन करने की। जैसे मान लो, सपोज मान लो ये मेरे पास हिंदी लिटरेचर का मान लीजिए है, सपोज मैं एक उठा लेता हूं, जैसे मान लो ये पद्य साहित्य की है, ठीक है, ये पद्य साहित्य है सपोज मान लो, और ये हमारे पास असाध्य वीणा है, सपोज ये असाध्य वीणा है, ठीक है, असाध्य वीणा है। अब मान लो मैं ये पढ़ रहा हूँ, एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, तरीका होगा मेरे पढ़ने का भी कि मैं पहले एक बार स्पीड में रीड करूंगा। प्रॉब्लम क्या होती है समझिएगा, प्रॉब्लम ये होती है कि मैं क्या करता हूं, जब रीड करने बैठता हूं ना, तो मैं सोचता ये हूं कि यार पहली बार में ही सबसे बेस्ट पढ़ लूं, पहली बार में लाइन बाय लाइन रट लूं, रटने की कोशिश लाइन बाय लाइन करने बैठ जाता हूं कि एक एक लाइन असाध्य वीणा की याद हो जाए, है ना, प्रिय प्रियंबद केश कंबली गुफा गे, ऐसा ऐसा पूरा एक एक लाइन से मुझे याद हो जाए असाध्य वीणा, ठीक है। अंतिम में अंतिम लाइन तक याद हो जाए एकदम की सभी उठ चले, है ना, सभी तीरे, वो जितनी बकैती है सब मुझे एक एक लाइन याद हो जाए, एक भी मिस ना हो। उसमें क्या होता है, 4 लाइन आगे बढ़े, पीछा भूल गया, फिर वापस पीछे चले गए, फिर 4 लाइन आगे बढ़े, फिर वापस, वो एक तो क्वेश्चन आता है सी सेट में कि एक मेंढक एक बार में 15 सेंटीमीटर कूदता था, फिर 30 मतलब 14 सेंटीमीटर नीचे आ जाता था, फिर 30 सेंटीमीटर कूदता था, फिर 14 सेंटीमीटर नीचे आ जाता था, कितने बार में ये 30 फुट का दीवार पार करेगा। तो आप क्या करते हो, आप 15 सेंटीमीटर आगे बढ़ते हो, 30 सेंटीमीटर नीचे खिसक जाते हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो आगे नहीं बढ़ते। रीडिंग का एक तरीका होता है, रीडिंग का ये तरीका है कि आप ना पहले तो क्या करिए, केवल रीड करिए, कुछ ना समझ में आए, केवल ऐसे रीड करना है, जैसे आ गए प्रियंबद केस कंबली गुफा गए, राजा ने आसन दिया, कहा कृतकृत हुआ मैं तात पधारे, आप भरोसा है अब मुझको, साथ आज मेरे जीवन की पूरी होगी, लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे उसको रख हट गए, सभा की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लग टिक गई प्रियंबद के चेहरे पर। ऐसे करके मैं रीड मारूंगा, केवल मुझे समझ में आए मत आए घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, रीड करूंगा, ठीक है। पहली रीडिंग करूंगा, आंख बंद करके रीडिंग करूंगा। उससे क्या, अच्छा बोल बोल के रीड करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप अकेले रहते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो ये तो थोड़ी वहां पे प्रॉब्लम होती है, लाइब्रेरी में आप बोल के नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आप रूम में बैठे रहते हैं तो थोड़ा एक बार बोल के रीडिंग करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो एक बार आपको रीडिंग कर लेनी है आंख बंद करके। बोलने से क्या होता है ना, बोलने से हमारा दिमाग भटकता नहीं, तो हमें लगता है हमने पूरा पढ़ लिया, लेकिन हम लाइन बाय लाइन पढ़ते नहीं। आप एक बार रीड करने हैं, आपको लाइन बाय लाइन और आगे बढ़ना है स्पीड में। उसके बाद आपको करना है सेकंड टाइम जाना है, सेकंड टाइम जाना है। सेकंड टाइम जाते समय आपको उन कॉन्सेप्ट से मार्किंग कर लेनी है, उन कॉन्सेप्ट से मार्किंग कर लेनी है जो आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, और ये कॉन्सेप्ट इस कविता को समझने के लिए मुझे ये कॉन्सेप्ट चाहिए ही चाहिए, या ये पोर्शन या एनसीईआरटी का ये चैप्टर समझने के लिए मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ने ही पड़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा। दूसरी रीडिंग में उसको लाइन बाय लाइन मार्क कर लीजिए, लाइन से मार्क कर लीजिए। जैसे यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर जैसे मैंने मार्किंग कर ली है, जैसे आप देखोगे यहां पर, है ना, दिख नहीं रहा होगा तब भी मैं बता दे रहा हूं कि मैंने कुछ कुछ मार्किंग कर लिया, कि वज्र कीर्ति, है ना, जिसने वृक्ष को काट के बनाई थी वो महत्वपूर्ण है,
उसका नाम था केश कंबली, ठीक है, उसका नाम था केश कंबली, किरीट तरु से काटा है, तो मैंने वो चीजें, ठीक है, किसी को बीड़ा की दिन कुछ सुनाई दे रही है, किसी को क्या कहते हैं वो खुदबुदाहट, जो अन्न बनने की खुदबुदाहट, किसी को पायल की झनकार सुनाई दे रही है बीड़ा। तो मैंने कहा कि जो इंपॉर्टेंट चीज है मैंने वो चीजें मार्क कर ली कि हाँ भाई ये मुझे समझना है और ये मुझे रखना है, ठीक है। अब जब मैं तीसरी रीडिंग करूंगा, समझिएगा, मेरी तीसरी रीडिंग, हर चीज को लेके मेरी 3 रीडिंग होनी चाहिए, तब मेरे लिए वो लाइफ टाइम चीजें हो जाती हैं और हो जाती है। क्यों? आप लाइन बाय लाइन चीजों को रट नहीं सकते, तो आपने इंपॉर्टेंट पहले मार्क किया, फिर उन इंपॉर्टेंट चीजों को रटना भी पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि यूपीएससी केवल समझ का एग्जाम है, तो ये थोड़ा सा गलत भी है। रटना तो आपको पड़ता ही है, देखो सीधे हर एग्जाम के लिए आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ डाटा, कुछ एग्जाम्पल्स तो रटने ही पड़ते हैं, ठीक है, रटने ही पड़ते हैं। तो चाहे कहीं भी आप कुछ कोई भी चीज करिए आपको रटना तो पड़ेगा। इवन मैथमेटिक्स का जिनका ऑप्शनल होता है ना, उनको बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारे प्रूफ रटने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो ये मतलब जिंदगी का सच है, ये सच है, इसको मान के चलिए। तो मैंने कहा कि जब दूसरी रीडिंग की तो मैंने मार्क कर लिया, तीसरी रीडिंग में केवल वही चीज कूद कूद के मैं केवल उसको रटूंगा। कोई कॉन्सेप्ट होगा, नहीं समझ में आ रहा है वो कॉन्सेप्ट, तो जो भी रिसोर्स होगा उसको यूज करके उसको समझने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लो मैं इकोनॉमिक्स अगर पढ़ता हूँ, जैसे हिंदी में क्या कोई कॉन्सेप्ट नहीं भाई, रटना ही है सीधे। एक बार रीडिंग की, दूसरी बार इंपॉर्टेंट चीजों को टिक कर दिया कि हाँ भाई मुझे ये चीज इस कविता में पढ़नी है, ये चीज याद करनी है, तीसरी बार केवल रटना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं आपके सामने, ठीक है। उसमें कुछ मतलब ऐसा ही नहीं कि समझने की बात है, कुछ समझने की बात ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप सपोज मान लो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और इकोनॉमिक्स में आप पढ़े, आपको आया रीर, ठीक है, रियल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट समथिंग कुछ आया, या एक्सचेंज रेट, सॉरी, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आया, रीर। अब पढ़ रहे हो, क्या है भाई रीर, कहां से आ गया ससुरा बीच में? तो आप क्या करो, उसको गूगल सर्च कर लो, वीडियो 2-5 मिनट की आती है ना, देख लो उसको, देख लो क्या होता है कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये 3 रीडिंग में आपकी चीजें खत्म होती हैं। जो चौथी बात आपको ध्यान में रखना है वो ये कि जब आप रीडिंग कर लीजिए तो तुरंत इसके क्वेश्चंस भी लगा लीजिए। यह बेस्ट अप्रोच होती है। जैसे मैंने क्या किया, तुरंत देखा, जैसे असाध्य वीणा मैंने अगर पढ़ी, मैं तुरंत देखूंगा कि इससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे पूछेगा अज्ञेय का व्यक्ति, मतलब अज्ञेय के दृष्टिकोण में व्यक्ति और समाज के संबंध को स्थापित करें, तो मैं तुरंत देखूंगा कि यार ये क्वेश्चन है, अब क्या मुझे ये टॉपिक पढ़ के ये क्वेश्चन मुझे समझ में आ रही है कि अज्ञेय क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या अज्ञेय कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति समाज का प्रतिबिंब होता है, या व्यक्ति समाज से स्वतंत्र है, या व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है? तो अज्ञेय कहना क्या चाह रहे हैं, इस कविता के माध्यम से मैं वो चीजें देखूंगा, और मेरा मन करेगा तो नोट्स बना लूंगा, वही 2-3 पॉइंट, मन करेगा तो खत्म, ठीक है। तो ये तरीका होता है दोस्तों रीडिंग का। मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आपको चीजें समझाने का, ठीक है। 1-2 बार आप ट्राई कीजिए इस मेथड को, ठीक है, 3 बार रीड कीजिए, फिर उसके क्वेश्चंस जरूर लगाइए। कोई भी चीज आप रीड करते हैं, अगर आप उसकी एप्लीकेशन नहीं करते हैं तो आप साधक नहीं बन पाएंगे, आप साधना पूरी नहीं कर पाएंगे, बात समझिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रीडिंग करने के बाद एक बार क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। ये बात आपको मतलब एकदम कंठस्थ कर लेनी है। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बताइएगा। इससे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, अगर आप थोड़े दिन इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ही तेज हो जाएगी, है ना, कि पहली रीडिंग में एकदम समय नहीं लगेगा, दूसरी रीडिंग में आप सीधे कैच कर पाओगे कि हाँ भाई यही चीज इंपॉर्टेंट है, और फिर आप केवल अगर उसी चीज को रटोगे ना तो आपकी रीडिंग स्पीड अलग लेवल की हो जाएगी और आप पीछे चीजें भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो ये तरीका है दोस्तों, है ना। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर मिलूंगा, चीजों को आप लोग साथ डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और मिलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।